हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल कृष्णा टैक्स गाइड में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूं कैसे आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म 26S को इंपोर्ट कर सकते हैं, कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं कि आपके पैन के ऊपर कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, कितना विड्रॉल हुआ है, क्या क्या काम वर्क हुआ है। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस आप सभी लोगों को बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम पेज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्टर्ड। अभी तक आपने अपना पैन इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से रजिस्टर्ड नहीं किया तो आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करके कैसे इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से पैन रजिस्टर्ड होता है, इसका वीडियो हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो कभी कभी सर्वर इशू होता है, तो यहाँ पे दिस पेज इज नॉट वर्किंग लिख के आ चुका है। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा हम लॉगिन करेंगे, दोबारा हम कोशिश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ से ये रिफ्रेश हो जाता है दोस्तों। रिफ्रेश होने के बाद इंटर योर यूजर आईडी, तो यहाँ पे लिखा हुआ पैन स्पेस आधार अदर यूजर आईडी। तो अदर यूजर आईडी कोई नहीं काम करती, तो यहाँ पे आपको पैन नंबर डाल के लॉगिन कर लेना है या आप आधार नंबर डाल सकते हैं। आधार पैन आपका लिंक होगा तभी आप आधार नंबर डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूँ कि आप अपना यहाँ पे पैन नंबर डाल दीजिए। तो मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। फिर मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है प्लीज कंफर्म योर श्योर। तो मैं कंफर्म हूँ, ये सही है हमारा पैन नंबर। तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ और पासवर्ड जो मैंने इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे पासवर्ड क्रिएट किया था, अपने पैन को जब रजिस्टर्ड किया था, वही मैंने पासवर्ड यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो यदि आपने अपना पासवर्ड फॉरगेट कर दिया है, दूसरा न्यू पासवर्ड बना लिया है, तो वो आपको पासवर्ड दूसरा डाल देना है। और फॉरगेट पासवर्ड किया कैसे जाता है तो वो भी मैंने अपना वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। आप पासवर्ड भूल गए हैं तो कैसे फॉरगेट करें। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड लिख देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जो आपने पासवर्ड डाला है वो शो हो जाएगा इस तरीके से। फिर मैं क्लोज कर देता हूँ, फिर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। कुछ सर्वर इशू के चक्कर में ये एरर्स आ रही है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। दोबारा मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। तो हमने दोबारा कोशिश की, हमारा डाटा ओपन हो चुका है और हम लोग आ चुके हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे ये डैशबोर्ड शो हो रहा है। यहाँ पे कोई एरर्स आता है या बढ़िया तरीके से आपका पेज ओपन नहीं हुआ है, तो आपको दोबारा डैशबोर्ड के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो ये हमारा पूरा पेज रिफ्रेश हो जाएगा और यहाँ पे नीचे वेलकम बैक नेम लिख के आता है पर्सन का, आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इस तरीके से डाटा लिख के आ जाता है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट, इस तरीके से कॉन्टैक्ट्स, ये सारे अपडेट लिखे हुए हैं, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। फिर इसमें कैसे संशोधन किया जाता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ कैसे फॉर्म 26S आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ई फाइल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3-4 ऑप्शंस हो रहे हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स,
उसके बाद में इनकम टैक्स फॉर्म ई पे टैक्स, यहाँ से आप टैक्स जमा कर सकते हैं। ई इनकम टैक्स फॉर्म, तो यहाँ से आप फॉर्म इनकम टैक्स के फाइल कर सकते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न, इसके ऊपर हमें क्लिक कर देना है। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फैलेड रिटर्न्स, जो हमने ऑलरेडी आईटीआर फाइल करके रखे हैं वो यहाँ से हमें डाउनलोड हो जाएंगे। ई वेरीफाई रिटर्न्स, यदि हमने कोई अपना रिटर्न फाइल कर दिया है, ई वेरीफाई अभी तक नहीं किया, वो यहाँ से हम कर सकते हैं। और व्यू फॉर्म 26AS, तो मुझे फॉर्म 26AS डाउनलोड करना है, तो मैं व्यू फॉर्म 26AS के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ गया है और मैं आई एग्री के ऊपर इस तरीके से क्लिक करता हूँ, फिर मैं प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इस तरीके से ये पेज शो हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है टीडीएस टीसीएस रिफंड, टीसीएस डिफॉल्ट। इसके नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, तो इसी के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे सामने इस तरीके का पेज ओपन होके आ गया है। तो यहाँ पे मैं असेसमेंट ईयर चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारे असेसमेंट ईयर शो हो रहे हैं। जिस असेसमेंट ईयर का आप फॉर्म 26 देखना चाहते हैं या डाउनलोड करना चाहते हैं, उसी असेसमेंट ईयर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो असेसमेंट ईयर जो है 26-27 से, और फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो वो होता है इसी असेसमेंट ईयर का। जो फाइनेंशियल ईयर है वो 25-26 बनेगा जाके। तो असेसमेंट ईयर में सिलेक्ट कर लेता हूँ और नीचे व्यू एज के ऊपर आपको आना है। तो यहाँ पे आपको HTML सिलेक्ट करना है। व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस तरीके से मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये डाटा शो हो रहा है। तो यहाँ पे नेम और डायरेक्टर, कंपनी का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, 10 नंबर, टोटल अमाउंट पेड इन क्रेडिट, आपके अकाउंट में जो हुआ है, टोटल टैक्स डिडक्ट हुआ है, और टीडीएस जो है वो इस तरीके से शो हो रहा है। सेक्शन की बात की जाए तो मैं यहाँ पे प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये सेक्शन शो हो रहे हैं, किस किस डेट में जो हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है वो डेट यहाँ पे शो हो रही है। और इस तरीके से अमाउंट आगे क्रेडिट किस डेट में हुआ वो सारा शो हो रहा है। तो 194 ये जो सेक्शन है वो किसके अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से मैं नीचे आता हूँ। तो आप 194 ये जो सेक्शन है वो आता है कमीशन एजेंट के अंतर्गत। तो आप गूगल पे डाल के इसको देख सकते हैं सेक्शन इस तरीके से। तो if you meet section 194H of the Indian Income Tax Act, it governs tax deduct at source TDS on commission and brokerage payments। ये जो सेक्शन है वो कमीशन एंड ब्रोकरेज पे शो होता है, और ये TDS कटता है वो 2% कटता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सेक्शन को चेक कर सकते हैं। मैं दोबारा से इसी पे आ जाता हूँ। तो इस तरीके से आपको ये दोस्तों चेक कर लेना है। यदि आपके पैन के ऊपर कहीं भी पैसा डिडक्ट होता है वो सारा डाटा इसी में शो होता है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सारा पैसा डिडक्ट होता है वो यहीं पे शो होता है। अब आप दूसरे असेसमेंट ईयर का देखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप दूसरा असेसमेंट ईयर चेक कर सकते हैं। तो व्यू डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं और डाउनलोड, तो इस तरीके से ये अमाउंट आ गया है। इस तरीके से अब यहाँ पे मुझे ये पीडीएफ एक्सपोर्ट करनी है, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। तो मैं एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये शो हो जाएगी। तो जो हमारा अमाउंट है वो टोटल यहाँ पे शो हो रहा है, और यहाँ पे सेक्शन है वो इस तरीके से लिख के आ रहे हैं। तो नीचे इस तरीके से मैं आता हूँ। तो सेक्शन की बात की जाए तो वो सेक्शन की जो लिस्ट थी जो हमने अभी गूगल पे सर्च की थी वो भी यहाँ पे आ गई है। जैसे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ तो सेक्शन की लिस्ट भी ऐड होके आती है। तो
194 ये जो है वो कमीशन एंड और ब्रोकरेज के अंदर आता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको फिर ये कट करना है और ये पीडीएफ आपको किसी के पास व्हाट्सएप शेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से। इसी तरीके से आप इसको अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ कि आपकी भी हेल्प हो और हमारा भी जो ज्ञान है वो हमेशा और ज़्यादा ग्रोथ होता रहे और बढ़ता रहे। और आप सभी लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि मैं बहुत और अच्छा काम आप सभी लोगों के लिए कर पाऊँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।